Hello, my dear students. I'm Vinod Shankaran from English Funda, and this is Rapid Fire series on YouTube. ये आपके CDS और NDA के लिए आपके एग्जाम तक चलेगा। हर क्लास को देखना है। हर क्लास के बाद वर्ड्स जो सीखते हो उसको संडे को आपको क्विज देना है। संडे के क्विज में सारे वर्ड्स, सारे आपने जितने इडियम्स, फ्रेजेस, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स और जितना भी सीखा है सबका प्रैक्टिस करोगे, चूंकि क्वेश्चंस बहुत सारे आते हैं CDS और NDA में वोकैबुलरी के। ठीक है। सो और संडे को जरूर, मंडे थ्रू फ्राइडे आपको पढ़ना है और संडे को आपको एग्जाम देना है। ऊपर से चैनल को भी लाइक करना है, शेयर करना है और प्रेस द बेल आइकन फॉर नोटिफिकेशंस। नाउ लेट्स स्टार्ट सेशन नंबर 20 सेशन। आर यू रेडी? लेट्स स्टार्ट। यहाँ देखो, पहला सिनोनिम बताना। मेमवा, इसको पढ़ते हैं मेमवार, मेमोयर मत पढ़ना, मेमोयर नहीं है वो। हाँ, मेमवा। मेमवा, मेम और नी, ये जब भी रूट देखोगे इसका मतलब होता है मेमोरी। तो क्या होना चाहिए मेमवा का मीनिंग? स्टॉप करके मीनिंग चूज कर लेना, उसके बाद चला देना वीडियो को। ओके, मेमवा क्या था, क्या होना चाहिए? सर डायरी ही होना चाहिए, क्योंकि डायरी में हम पूरी अपनी चीजें लिखते हैं मेमोरी याद रखने के लिए। तो डायरी इज कॉल्ड मेमवा। ठीक है। ना लॉरेल्स और अचीवमेंट्स, लॉरेल्स आर अचीवमेंट्स, ही हैज मेनी लॉरेल्स टू हिज क्रेडिट। ओके, और ये दोनों वर्ड पिछले ही सेशन में सीखा था। एक्सपैशिएट का मतलब है एक्सपाउंड करना, अपने लिमिट से अधिक जाकर एक्सप्लेन करना। एक्सपिएट का मतलब है पेनिटेंट होना या पश्चाताप करना। याद आया? कुछ भी याद आता है तो बहुत अच्छी बात है। कुछ भी वर्ड्स याद आते हैं तो मतलब है कि भाई आप एक, क्यों मैं ऐसे कर रहा हूँ, कल वाले को आज डाल रहा हूँ, आज वाले को परसों डाल रहा हूँ, ताकि आपको वो वर्ड्स याद हो जाए। हल्का फुल्का भी अच्छा 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 पकड़ में ही आ जाता है। दैट इज हाउ वोकैबुलरी इज लर्न। नाउ टू द नेक्स्ट वन, एक्सट्रिकेट। ट्रिके का मतलब होता है ऑब्स्टिकल्स। ऑब्स्टिकल्स का मतलब क्या है? रोड़ा। रोड़े के, रोड़ों को हम लोग बोलते हैं ट्रिके, हिंड्रेंसेस। ठीक है। एक्स का मतलब बाहर, तो एक्सट्रिकेट का मीनिंग क्या होना चाहिए? तुम बोलोगे सर डिसएंटैंगल होना चाहिए। डिसएंटैंगल का मतलब उलझन से हटाना। टैंगल का मतलब होता है उलझन, डिसएंटैंगल का मतलब है उलझन से हटाना। ठीक है। तो इंट्रिकेट, एक्सट्रिकेट तो बाहर निकालना, इंट्रिकेट का मतलब क्या होगा सर? जो अपने आप में ही बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स होगा, इंट्रिकेट डिजाइन, कॉम्प्लेक्स डिजाइन। ठीक है। अच्छा, डिफर। सर फर का भी हमने ये सीखा था, फर का भी हमने रूट वर्ड पिछले सेशंस में सीखा था। फर का मतलब क्या है? कैरी। तो डिफर का मतलब क्या है? तो कैरी अवे, आज का दिन नहीं करके आगे करना। तो डिफर करना, पोस्टपोन करना, पोस्टपोन करना, ये एक मीनिंग है। और एक डिफर, डिफर का मतलब क्या होता है? रेस्पेक्ट देना। याद करो, पिछले सेशंस में ये सब वर्ड्स थे। ठीक है। और एजिटेट का मतलब क्या है? शेक करना। एक्चुअली एजिटेट का मतलब होता है बहुत जोरदार तरीके से शेक करना। लेकिन एजिटेटेड हो जाना, कोई न्यूज सुन करके आपका दिमाग एजिटेटेड हो जाता है, शेक कर जाता है, पूरा पूरा हिलने लगता है, तब भी हम उसको एजिटेशन बोलते हैं। ठीक है। नाउ टू द नेक्स्ट वन, डिट्रैक्ट। ट्रैक्ट का मतलब होता है ड्रॉ, ट्रैक्टर। हाँ, ट्रैक्ट का मतलब होता है ड्रॉ करना। तो डिट्रैक्ट, खींच के तुमको साइड ले जाना, तुम किसी एक और रास्ते में जा रहे हो, वहां से खींच के तुमको दूर कर दे रहा हो। क्या मीनिंग होना चाहिए? डिट्रैक्ट करना, सोच के बताना। हेकल का मीनिंग क्या था? एब्सोल्युटली, मीनिंग ही क्या होगा इसका? हेकल। क्यों सर? क्योंकि आप, कोई क्वेश्चन आपने मुझसे पूछा, मुझे दवा जवाब देने के लिए पहले उसके और कुछ बोल देता हूँ, उसके पहले और कुछ बोल देता हूँ, ताकि मैं डिट्रैक्ट हो जाऊं। सॉरी, सॉरी सॉरी, हटा दो इसको। डिट्रैक्ट, आपको रास्ता से हटा देना, या आपके, आप एक रास्ते पे जा रहे हो जो कि माना जा रहा है कि भाई आप बहुत इज्जतदार काम कर रहे हो, मैं उससे खींच के आपका नाम को बदनाम करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो डिट्रैक्ट करने का मतलब क्या होगा? बिलिटल करना या डिमिनिश करना, किसी की नाम बदनाम करना। किसी का नाम बदनाम करने को बोलते हैं डिट्रैक्ट करना, बिलिटल करना या डिमिनिश करना, कम करना। एडिलेट का मतलब क्या था? याद करना। एडिलेट तो पॉजिटिव वर्ड था, प्रेज करना। कन्वल्स का मतलब क्या है? एजिटेट करना, फिर शेक करना। एजिटेट करना, कन्वल्स करने का मतलब एक ही है,
जोरदार तरीके से शेक करना, ठीक है। कन्वल्स्ड विथ लाफ्टर, ठीक है, पूरी तरीके से हा 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 पूरा बदन हिलते हुए हंसना। हेकल करना, किसी को क्वेश्चन का जवाब आने के पहले फिर बार क्वेश्चन पूछते रहना। परेशान करना, इरिटेट करना, हेकल करना। क्लिंच, क्लिंच का मतलब है, ये इस रूट से आया है, क्लिंग का मतलब है क्लच या स्टिक टू, पकड़ना, एकदम जोरदार तरीके से पकड़े रहना, इस क्लिंच। इंडिया क्लिंच्ड द वर्ल्ड कप, वर्ल्ड कप को पकड़ लिया। तो क्या होना चाहिए, क्या होना चाहिए? फाइनलाइज तो नहीं होगा, फाइनलाइज करना तो नहीं होगा, सोच के बताना। आयरेट का मतलब गुस्सा करना, फाइनलाइज मतलब तो चीजों को ये करना कि भाई हाँ ऐसे ही होना है, डिसाइड करना। ऑब्लिटरेट का मतलब पूरी तरीके से मिटा देना, तो क्या ही हो सकता है? क्लेंच। क्लेंच, क्लिंच का मतलब एक ही है, पकड़ना, जोरदार तरीके से पकड़ना, ठीक है। देन अब बताओ क्लिंच का मीनिंग क्या होना चाहिए? क्लिंच, क्लिंग का मतलब होता है टू क्लच और टू स्टिक टू, किसी चीज को बहुत जोरदार तरीके से पकड़े रहना। इंडिया क्लिंच्ड द फाइनल्स, वी हैव क्लिंच्ड द डील, वी हैव क्लिंच्ड द डील, इंडिया हैज क्लिंच्ड द फाइनल्स और द वर्ल्ड कप। मीनिंग क्या होगा बताना। इजी है, क्या है? फाइनलाइज्ड, फाइनलाइज करना। फाइनलाइज करना भी एक मीनिंग होता है, और जीत लेना भी एक मीनिंग होता है। फाइनलाइज करना भी एक मीनिंग होता है, एक विन भी मीनिंग होता है। यहाँ फाइनलाइज के हिसाब से वी हैव क्लिंच द डील, हमने उस डील को फाइनलाइज कर लिया, कैसे काम होना है। ऑब्लिटरेट का मतलब है कंप्लीटली मिटा देना, नस्तनाबूद कर देना, ऑब्लिटरेट करना। क्लेंच का मतलब क्या है? मुट्ठी वगैरह को बहुत जोरदार तरीके से दबा के रखना, दांत को ठीक है, मुंह खोलो, नहीं खोलेगा, क्लेंच करना, ठीक है, बहुत जोरदार तरीके से दबा के रखने को बोलते हैं क्लेंच करना। आयरेट का मतलब तो था गुस्से में हो, एक्सट्रीमली एंग्री, ठीक है। नाउ फॉर्मिडेबल का मीनिंग क्या होगा? फॉर्मिडेयर का मतलब है फियर, तो फॉर्मिडेबल, एबल के एबीएल का मतलब क्या होता है? योग्य, जिस पे डर किया जा सकता हो, डरने योग्य, तो फॉर्मिडेबल क्या होना चाहिए? कई सारे वर्ड्स आपके पहले के पढ़े हुए वाले भी इसमें लिखे हुए हैं, बताना क्या होना चाहिए। आंसर है इंटिमिडेटिंग या रिडाउटेबल। रिडाउटेबल का भी मतलब होता है फॉर्मिडेबल, इतना जबरदस्त आदमी है कि उसके बारे में कोई क्वेश्चन पूछा नहीं जा सकता भाई, रिडाउटेबल बोलते हैं, ठीक है। द पर्सन इज वेरी वेरी फॉर्मिडेबल, डर पैदा करने वाला, इंटिमिडेटिंग। इंसेसेंट का मतलब क्या था? इंसेसेंट का मतलब जो रुक नहीं सकता, ये अनस्टॉपेबल, इंसेसेंट, अनस्टॉपेबल, इंसेसेंट रेंज। कैंटैंकरस कौन होता है? जो हमेशा कंप्लेन करता है, बुढ़े आदमी, कंप्लेनिंग, कैंटैंकरस। एफेबल का मीनिंग क्या था? फ्रेंडली, फ्रेंडली, और ये दोनों वर्ड भी आपको तुरंत याद आएगा, इनएफेबल और इनएफेबल, दोनों वर्ड को याद करो, सोचो क्या क्या मीनिंग था। फिर ग्राइजली, एंटोनिम बताना है। ग्राइजली नेगेटिव वर्ड है, ग्राइजली नेगेटिव वर्ड है, तो अगर मुझे एंटोनिम बताना है तो क्या होगा इसका एंटोनिम? बहुत ही इजी है, प्लेजेंट, प्लेजेंट, ठीक है। ग्राइजली का ऑपोजिट हो जाएगा प्लेजेंट। मीनिंग क्या क्या हो सकता है? नॉशिएटिंग और क्लॉइंग, उल्टी आने वाला, ठीक है, बहुत ही गंदा। ये ग्राइजली क्या होता है जानते हो? काला भालू, काला जो भालू होता है उसको हम लोग बोलते हैं ग्राइजली, ठीक है। और गास्टली और हिडियस ये भी ग्राइजली, ये भी डरावा, भयावह, इसको भी हम लोग बोलते हैं, ठीक है। या भाई सब चिल्लाने लगे।